वेलकम टू आस्ना मनाए। भाई जब से मैं पैदा हुआ हूं मैंने यही सुना है पाकिस्तान नाजुक हालात से गुजर रहा है, मगर इस दौरान कुछ ऐसे लम्हात जरूर है जब पूरी कौम बहुत ज्यादा खुश हो गई। उन लम्हात के सबसे बड़े हीरो आज हमारे साथ मौजूद हैं, चाहे वो 2009 का T20 वर्ल्ड कप हो या 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जितवाने में कलीदी किरदार अदा किया। आज मेरे साथ मौजूद है वन ऑफ द फाइनेस्ट लेफ्ट आर्मर्स ऑफ पाकिस्तान, मोहम्मद आमिर। बहुत एनर्जी है भाई। आइए, तालियां बजती रहनी चाहिए। बस बस बस। अच्छा आमिर भाई, शो की रिवायत सी है कि जो गेस्ट आते हैं वो बैठने से पहले पैंट सही करते हैं पहले तो शर्ट भी, और फिर एक शेर सुनाते हैं ऑडियंस को। मैं शायर थोड़ी, मैं क्रिकेटर हूँ यार। वो क्रिकेटर भी कुछ ना कुछ हो सकता है ना। बिजली आनी है, बिजली आनी है, बिजली जानी है। वाह। मुझे लगता है आज आपकी मेरे से शामत आनी है। अरे मैं कोई रोहित शर्मा। वेलकम टू आस्ना मनाए। मैं सबसे पहला सवाल आपसे पूछूंगा कि जब जितने भी बड़े क्रिकेटर्स पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आए हैं उनका ये कहना है किसी ना किसी की उन पर नजर पड़ जाती है तो वो उनको सेलेक्ट करके आ जाता है। आपकी नजर ऐसा नहीं है कि किसी नेट पे पड़ी, किसी स्टेडियम में पड़ी, गांव में एक शख्स की नजर आप पे पड़ी। बिल्कुल। आपने कहा भी उनको कि अम्मी मना करती है इस तरह, लेकिन तब भी उनकी नजर आप पे पड़ी। क्या किस्सा था वो, क्या चैलेंज था वो? गांव में हम रहते थे और घर में काम हो रहा था। मैं काम में बड़ा चोर था, घर के काम करने का तो बिल्कुल दिल नहीं करता था। दाल पकी होती थी, मैं अम्मी को यूं कर देता था कि मुझे नहीं खानी। और अम्मी क्या करती थी? चप्पल के साथ भी यूं कर वो देती थी? वैसे मैं लाडला नहीं, मैं शुरू से लाडला था अम्मी का। और अब उनको पता था घर में कुछ काम चल रहा था तो इसने काम तो नहीं करना। उन्होंने मुझे कहा तुमने काम तो नहीं करना, लंच टाइम है, इन सब ने खाना वगैरह खाना है, तुम ऐसे करो मुझे बाजार से ना एक क्यूकम्बर्स वगैरह ला दो, योगर्ट वगैरह ला दो, सैलड वगैरह बनाना है। मैंने कहा हाँ जी ठीक है, पैसे दें मुझे। तो मैं निकल गया। मुझे रास्ते में मेरा कज़न मिला, उसका नाम कामरान है। तो कज़नों के नाम कामरान क्यों होते हैं? पता नहीं, ये कोई आइडिया नहीं है मुझे। तो उसने मुझे कहा कि यार तुम्हें तोकीर भाई और ना जफ़र शाह जी बुला रहे हैं। तोकीर भाई के घर पे वो बैठे हुए थे। ठीक है। मैंने शलवार कमीज पहनी हुई, नीचे स्लीपर्स वगैरह पहने हुए। पाकिस्तान की कौमी किट है ये। दो पत्ते की चप्पल और फूली हुई शलवार। तो मैं पहुंचा तो उधर कोई 8-10 बंदे बैठे हुए। वाह। तो तोकीर भाई और जफ़र शाह जी जो आए, वो तो जो टेनिस बॉल खेलते हैं ना, वो आज भी उनको जानते होंगे, बिल्ला टेनिस। उस टाइम बड़े फेमस थे वो टेप बॉल में। बिल्ला टेनिस, यस। और एक थे जयसूर्या गुजरात से। तो टेप बॉल के पार्टी के दहशतगर्दों के नाम लग रहे हैं। पता नहीं, मैं देख के डर गया, मैं बच्चा था। तो उन्होंने उनको कहा, अब उनकी कोई बात चल रही होगी कि ये बच्चा है जी। ठीक है। तो उन्होंने कहा जी अच्छा आपने 6 बॉलों पे 2 छक्के गए थे, मैं 4 छक्के मारूंगा आपको। यस, मुझे उन्होंने देख के कहा। ऐसे उन्होंने कंडीशन भी देखी होगी। 4 छक्के मारूंगा। तो मैंने कहा तोकीर भाई स्टोरी क्या है? कहते यार हमने इनको बोला है कि अगर इस बच्चे को आप 6 बॉलों पे 2 छक्के मारो ना, पिंडी के जिस रेस्टोरेंट में बोलोगे हम खाना खिलाएंगे आप। सही है, ठीक है, ठीक है। तो उन्होंने कहा अच्छा जी चलो जी, अभी दोपहर का टाइम, गर्मी, कहते जी अभी ग्राउंड पास ही था, 5 मिनट की वॉक पे था। ठीक है। हम ग्राउंड में चले गए, विकेटें वगैरह लगाई उन्होंने, मैंने बॉल पकड़ा। तो मैंने जो बिल्ला टेनिस उनको मैंने 6 बॉल किए। छठे बॉल पे जब मैंने उनको 6 के 6 यॉर्कर किए, छठे बॉल के उनके शूज़ के ना लेसिस खुल गए बॉल से। यस, उनके मैं इतने तेज बॉल किए ना, तो उन्होंने ना बल्ला ऐसे साइड पे फेंका, उनका सर पकड़ के ना बैठ के कहते भाई ये बच्चा इधर क्या कर रहा है, इसको हार्ड बॉल खिलाओ। तो वहाँ से वो स्टोरी चली। तो मैं रात को कोई 2-2:30 बजे ना, हमारा सोया हुआ तो दरवाज़ा नॉक हुआ। तो वो हमारे गाँव के 2 लड़के थे, उमर और एक का नाम था पता नहीं इमरान के क्या, वो बाइक पे हुए रात के 2-2:30 बजे। तो क्या जी हम आमिर को लेने, मेरे बड़े भाई उठे, मैं कहा हाँ भाई क्या मसला? कहते यार आमिर को लेने, इधर टूर्नामेंट हो रहा है। डरे तो नहीं भाई, इसका तो ये पिंडी से कोई लोग आए तो वो देखना चाह रहे हैं इसको। तो अम्मी ने शोर डाल दिया, 2:30 बजे मेरा बच्चा कहाँ लेके जा रहे हो? मैंने कहा आंटी जी आपको पता हम इसी मोहल्ले के, हम इसको छोड़ के जाएंगे। हम पहुंचे उधर तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा यार ये बच्चा है। तो वो बिल्ला टेनिस वाला उनको बोले, वो पिंडी से आई हुई थी टीम, के यार ये बहुत तेज़ है, ये अपनी यही से ना, आप इसको बच्चा ना समझ, बहुत तेज़ है। उधर भी मैंने 6 बॉल किए तो मुझे 1 चौका लगा। टेप बॉल में समझिए मेडन ओवर है, बहुत कम। उन्होंने कहा जी भाई इसको पिंडी आप छोड़ दें, हमारी जिम्मेदारी है। उधर बाजवा की अकेडमी है, बाजवा अकेडमी है पिंडी में। यस, आप उसको छोड़ दें। ये आई थिंक ये 4-5 साल बाद ना कुछ करेगा ये बच्चा। पहले तो हफ्ता ये लग गया कि अम्मी माने ही ना, क्योंकि जो भी हम गाँव में रहते हैं वो शहर में कैसे जाएगा, बच्चा है ये है। और मैं अम्मी का लाडला भी था और मैं 8th क्लास में था, 7th 8th क्लास में था। तो हफ्ता लगा, लेकिन मैंने खाना पीना छोड़ दिया कि मुझे जाना है।
वो क्रिकेट का शौक था मुझे। फिर मेरे बड़े भाई ने मुझे सपोर्ट किया, अम्मी को बताया कि नहीं मैं इसका ख्याल रखूँगा, हर हफ्ते इसको विज़िट करूँगा। फिर मैं वहाँ पे पहुँचा पिंडी, फिर बाजवा अकेडमी से मैंने स्टार्ट लिया। क्या बात है यार, बाजवा अकेडमी से आपने स्टार्ट लिया और आज यहाँ तक पहुँच गए। बाजवा अकेडमी से काफ़ी लोग सिलेक्ट होते हैं। अच्छा एक बार मलेशिया गए आप आमिर भाई, और आपको वहाँ पर 19 में। हाँ, और तकरीबन डेथ बेड पे पहुँच गए थे, मलेरिया हो गया था, और डेंगू वहाँ पर वायरस, डॉक्टर आपको गलत दवाएं दे रहे थे। या टीम डॉक्टर थे और टीम डॉक्टर उनको आई थिंक उनको पता नहीं चला। वो सीन ऐसा था कि मलेशिया के अगेंस्ट हम पहला मैच खेल रहे थे, तो मुझे सर दर्द था। और क्या उम्र रही होगी उस वक्त? आप देख लें 15 साल का होऊंगा मैं, 16 का। ठीक है। तो सबसे छोटा मैं ही था टीम में, हर जगह सबसे छोटे आप सबसे ही। छोटा मैं ही था। और ये प्रूवन था, हमारे टेस्ट वगैरह भी होते हैं, सबसे चला छोटा मैं। तो मैंने डॉक्टर साहब को बोला यार मुझे ना 2 पैनाडोल दे दो, मुझे सर दर्द हो रहा। उसी दिन मैच था हमारा मलेशिया के अगेंस्ट, तो मैंने ना 2 ओवरों में 3 आउट कर दिए थे माशाल्लाह। तो मैं फाइन लेग पे फील्डिंग कर रहा था, तो मुझे चक्कर आए, तो मैं वहीं पे बैठ गया, बुखार तेज हो गया। तो बुखार इतना तेज हो गया कि डॉक्टर ने बोला कि अंदर नहीं जा सकता, इसको बाहर ही रखे। उसने मुझे मेडिसिन वगैरह दी। 3 दिन ऐसे ही गुजर गए। हम कोलालमपुर से जौहर बारू चले गए। वो मुझे डॉक्टर साहब रात को मुझे बुखार तेज हो जाता था, तो वो ब्रुफिन वगैरह और इंजेक्शन लगा देते थे। उस टाइम तो बुखार कंट्रोल होता था, लेकिन बेहतरी नहीं आ रही। सही। तो उसके बाद मेरी ऐसी कंडीशन हो गई थी कि मुझे पहले तो चौथे दिन तो मुझे पता ही नहीं लगा था कि मैं किधर हूँ। तो मुझे ये स्टोरी जो है हमारे जो मैनेजर थे और लाइजन ऑफिसर थे उन्होंने बताई थी। हमारा मैच हो रहा था जिम्बाब्वे के अगेंस्ट। ठीक है। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम ना बेहोश थे, तो मैंने लाइजन ऑफिसर को बोला कि मैनेजर साहब कह रहे हैं कि इसको ना होटल वापस ले जाओ। तो डॉक्टर साहब ने कहा हाँ मैंने इसको दवाई दे दी है, आप इसको होटल वापस ले जाएं। तो लाइजन ऑफिसर ये कहता है कि रास्ते में मैंने आपके मैनेजर साहब को दोबारा कॉल की। मैंने उनको बोला कि मुझे इसका बुखार जो है वो नॉर्मल नहीं लग रहा। अलग मैं बुखार। हाँ रास्ते में होटल जाते हुए हॉस्पिटल आता है, मैं इसको दिखा देता हूँ। ठीक है। तो कहता है कि मैनेजर साहब ने कहा कि हाँ यार आप ना इसको दिखा दो। कहता है जब आप गए तो ऐसे कुर्सी के साथ आपने टेक लगाई, तो आप ऐसे बैठे हुए थे। तो उनको मैंने बताया कि पाकिस्तान 19 का प्लेयर है, तो उन्होंने प्रायोरिटी में जल्दी से उन्होंने कहा कि जो इसकी कंडीशन है हमने ना ब्लड टेस्ट लेना है। ठीक है। कोई 20-25 मिनट के बाद कोई 5-6 डॉक्टर भागे हुए आए। तो कहते हैं मुबारक हो, मुबारक हो। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो मरने वाला मलेरिया। मुबारक हो मरने वाला है। अल्लाह ना करे। वो लाइजन ऑफिसर कहता है, मैंने कहा भाई हुआ क्या, सारे टूट के पड़ गए इस पे। कहते हैं भाई ये जो है ये तो बड़ी सीरियस कंडीशन में है। उसने कहा क्या मतलब, क्या है क्या? उसने कहा इसको डेंगू वायरस है और ये डेथ सिचुएशन पे। अल्लाह अकबर। तो वी कांट से एनीथिंग कि ये इस रात को भी सर्वाइवल कर सकता है ये। ओके। तो वी हैव टू एडमिट हिम। उन्होंने मुझे एडमिट किया और एक रात में जो मुझे वो बताते कोई 25 से 27 आई थिंक ड्रिप्स लगी पूरी रात तक, अगली सुबह तक। वाओ। और मुझे 2 दिन के बाद हो गए होंगे यार अब तो। 2 दिन के बाद होश आया। और जिस वो क्योंकि आपको पता है जब ड्रिप्स लगती है तो ये बाजू जो हाँ, है ये फूल ये ऐसी थी रिस्ट मेरी। तो 2 के 3 दिन बाद मुझे होश आया। ठीक। तो तीसरे दिन हमने जौहर बारू से कुआलालंपुर जाना था, तो वो मुझे डिस्चार्ज नहीं कर रहे थे हॉस्पिटल से। वो कह रहे थे कि नहीं भाई, पहले तो या तो आपका टीम डॉक्टर आए वो लिख के दे कि इसको अगर कुछ होता है तो हम जिम्मेदार हैं। दूसरा ये कुआलालंपुर पहुंचेगा तो ये हॉस्पिटल एडमिट होगा, होटल नहीं जा सकता। हाँ। तीसरा अगर इसको मतलब कि जाना है तो इसको ड्रिप लगेगी। हमने बाय रोड जाना था, तो मुझे बस में मैं पीछे लेटा हुआ ऐसे जिंदा ला ड्रिप लेके जा रहे हो। और ड्रिप लगी हुई है। तो ये कंडीशन थी मेरी। ये तो नहीं कहा उन्होंने कि या तो बिल्ला टेनिस भाई बोले तो। बिल्ला टेनिस भाई बहुत अच्छा नाम है। अच्छा आमिर भाई हमारे साथ मौजूद है ये खूबसूरत सी ऑडियंस, और ये आपके लिए बहुत सारे सवालात लेकर आई है। ये आपसे सवालात पूछना चाहती है। चलते हैं ऑडियंस की तरफ, देखते हैं किसके पास है पहला सवाल। कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? अबिहा नसीर। अबिया क्या करती हो तुम? वेट लिफ्टिंग करती हूँ। सेहत से लगता नहीं है। बेटा वेट लिफ्टिंग करती हो? किस कैटेगरी में करती हो वेट लिफ्टिंग? जूनियर। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। स्पोर्ट्समैन टू स्पोर्ट्समैन सवाल हो जाए फिर एक। मेरा आमिर सर से क्वेश्चन है कि जब आपने कराची में गेम खेली थी तो आपने बाबर सर की कैप्टनसी में भी गेम खेली थी और इमाद सर की कैप्टनसी में भी गेम खेली थी, तो दोनों की टीम में आपने किसकी टीम में ज़्यादा एंजॉय किया? इमाद और बाबर दोनों की कैप्टनसी में आपने। सवाल अब गर्म होना शुरू हो चुके हैं। बाबर का ये है कि मैं उसकी कप्तानी में इतना खेला नहीं। एक आध PSL खेला और एक आध मैच पाकिस्तान टीम से खेला हूँ। ठीक है। इमाद मेरा अंडर 19 से कैप्टन है। ओके।
PSL में उसने 3-4 साल में उसके अंडर कप्तानी में खेला हूँ, तो मुझे उसके साथ मेरा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। ठीक है, जाहिर बात, क्योंकि हम स्कूल मेट्स और अंडर 19 मेट्स हैं, तो मेरा उसके साथ ज़्यादा अच्छा है। कंफर्ट लेवल भी ज़्यादा, कंफर्ट लेवल इमाद के साथ अच्छा। टेक्निकल बेसिस पे बाबर के साथ नहीं खेले ज़्यादा, मगर क्रिकेट देखी बहुत है, उनकी कैप्टनसी के अंडर होते खेले भी है। 5 साल वो कराची से वो भी खेले हैं। तो फर्क क्या है? बेसिक फर्क अगर देखा जाए, एग्रेशन का फर्क है, टैक्टिक्स का फर्क है, स्ट्रेटजी का फर्क है। पर्सनैलिटीज तो डिफरेंट होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ बॉलर्स होते हैं वो बहुत एग्रेशन, जैसे मैं जब तक एग्रेशन ना दिखाऊं मुझे मज़ा नहीं आता बॉलिंग करते हुए। तो इसी तरह इमाद की ज़रा अप्रोच जो है वो थोड़ी एग्रेसिव है, बाबर की थोड़ी काम वाली है, वो उस तरह शायद एक्सप्रेस नहीं करता, ये उसकी ये ऐसे नेचुरल होता है। लेकिन एंड ऑफ द डे काम तो दोनों का एक ही होता है कि प्लेयर्स से काम कैसे और रास्ते डिफरेंट। यस। अच्छा आमिर भाई, थोड़ा सा मुश्किल सा सवाल है। एक आवाम बैठी हुई है और हम आपको, मतलब क्रिकेटर्स ना हमारे लिए ऐसा नहीं है कि आप लोग कोई इंसान हो खास, मतलब खास इंसान नहीं समझते हम, अल्लाह माफ करे, हम आपको हम आपको कुछ और समझते हैं। हम एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा रखते हैं ना आवाम, तो वो इंसानों से ऊपर वाली एक्सपेक्टेशन रखने लगते हैं। तो एक सेंटिमेंट हमारे अंदर है, हो सकता है बिल्कुल गलत हो, लोगों को लगता है कि भाई बाबर और आपकी नहीं बनती। ये अच्छा वैसे आप इस सेंटिमेंट को कैसे एड्रेस करें? ये मुश्किल सवाल ही, बड़ा अच्छा सवाल। अच्छा, चलो शुक्रिया। बाबर अच्छा नहीं लगता पहले तो ये, क्योंकि बाबर से मेरी मंगनी तो टूटी नहीं हुई कि मुझे नहीं अच्छा लगता। ना आपके जूते थे वो जो मिले नहीं बचपन में। हाँ। बाबर 5 साल खेला है, कभी बाबर के साथ मैं तू नहीं हुई। हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हमेशा बहुत अच्छी रही है। ठीक है। और बाबर जूनियर था जब हम पाकिस्तान खेल रहे थे, तो उसने हमेशा से इज्जत की है। और देखिए ओपिनियन, मैं हमेशा ये कहता हूँ, ओपिनियन को गलत लोग जो है ना कई दफ़ा एंगल्स दे देते हैं। ठीक है। आपका मेरे बारे में ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है, इनके बारे में डिफरेंट हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे पसंद नहीं करते। सही बात। यहाँ पे 10 बंदे बैठे होंगे जो शायद मुझे 6 पसंद करते होंगे, 4 नहीं करते होंगे, लेकिन वो मेरे दुश्मन नहीं होंगे। क्या मैं डिफरेंट नेचर का बंदा हूँ, मैं उनकी नेचर के साथ नहीं मिलता जुलता हूँ। सही है। मैंने हमेशा बात ये की है कि मैं हमेशा उसकी क्रिकेट पे बात करता हूँ। एज अ पर्सन मैंने कभी बात नहीं की कि वो अच्छा इंसान नहीं। बहुत अच्छी बात है। एज अ पर्सन आप किसी को जज नहीं कर सकते। ठीक है। गेम पे कुछ लोगों को शहीन अच्छा लगता होगा, कुछ लोगों को मैं अच्छा लगता हूँ। अब ये नहीं कि भाई वो मेरे दुश्मन है। सही है। तो हर बंदे का एक हाँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई वनडे और टेस्ट का वो बहुत अच्छा प्लेयर है, T20 में उसको लेके मेरा डिफरेंट ओपिनियन है। बहुत सही। शायद एज अ बॉलर मुझे थ्रेटनिंग नहीं लगता। तो ये ओपिनियन को अगर लोग वो गलत एंगल देते हैं कि जी बाबर के अगेंस्ट है, तो वो बेचारों को अल्लाह हिदायत ही दे, मैं तो यही कह सकता हूँ। बट यू स्टिल कंसीडर हमारी म्यूचुअल एक तो रिस्पेक्ट बहुत अच्छी है। और पाकिस्तान, मैं कहता हूँ पाकिस्तान के इस एरा का वो बेस्ट बैट्समैन है। जैसे मैं कहता हूँ विराट कोहली इस जनरेशन का बेस्ट बैट्समैन है, मैं कहता हूँ पाकिस्तान के इस एरा का सबसे बड़ा प्लेयर है। और इंशाल्लाह अगर इसी तरह चलता रहा जनरेशन बहुत कुछ अचीव करेगा। बस ये तालियां होनी चाहिए आमिर भाई और बाबर दोनों को। हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? ज़काउल्लाह। ज़काउल्लाह, क्या करती हो तुम? स्टडी करती। क्या LLB। लॉयर बन? तो यहाँ पे क्या कर रहे हो? बंद है, ऐसा अदालतें बंद हो जाती। ओके ओके। अनलेस कोई इंपॉर्टेंट काम हो, वरना 12 बजे तक काम चलता है। ठीक है, खुल जाती है। ये बताइए आमिर भाई, अगर आपने कभी छोड़ने का ना भी फैसला किया, कभी चांस मिला, अपॉर्चुनिटी मिली, तो कौन सी फ्रेंचाइज ऐसी लगती है दैट यू थिंक कि आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं? कोयटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है पार्टनर? अहमद सिद्दीक नाम है मेरा। अहमद सिद्दीकी। क्या करते हो अहमद? मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। किस? माशाल्लाह, अल्लाह बेहतरी दे। कौन सी इंजीनियरिंग कर रहे हो? सिविल। सिविल कर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। कोई सवाल लाए? तो अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, क्या हाल है? ठीक है आप? जी, सबसे पहला जो आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि इस दफ़ा जो PSL का सीज़न गुजरा, उसमें आपके अंदर एक एक्स्ट्रा गुस्सा देखने को मिला, तो इसकी वजह क्या घर में भाभी से कोई अनबन चल रही थी या वजह कोई और थी? हाँ आमिर भाई, इस बार काफी कंट्रोवर्शियल। मेरी शादी कोई पिछले हफ्ते तो नहीं हुई थी PSL के। मेरी शादी को 7 साल हो गए हुए। पुरानी शादी में आवाजें ज्यादा आती है ना। ये कैसे? ये बड़ा अच्छा बोला। अच्छा, ये अक्सर प्लेयर भी मेरे से ये सवाल करते हैं, तो उनको यही कहता हूँ ऑनेस्टली अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड कि जो मेरी वाइफ है मेरी लाइफ में, मुझे कोई शिकायत नहीं है उनसे। जब मैं लास्ट ईयर इंजर्ड हुआ ना PSL में, साइड स्ट्रेन हुआ था मुझे, मैं इवन एक गेम भी नहीं खेला था, टूर्नामेंट से मैं बाहर हुआ। तो जब मैं घर आया तो मैं बैठ के ऐसे ही PSL का मैच देख रहा था, तो मैंने ना बैठते बैठते ना दिमाग में एक चीज़ आई कि यार नहीं, समथिंग रॉन्ग, कहीं ना कहीं मेरे अंदर कोई चीज़ मिसिंग है, जिसकी वजह से ना मुझे लगता है कि मेरी क्रिकेट पीछे जा रही है। तो मैं ऐसे ही बैठा, पहले मैंने अपनी डाइट पे ध्यान दिया, मैं डाइट सही वाली खा रहा हूँ कि नहीं खा रहा।
फिर मेरा आया ट्रेनिंग पे। मैं ट्रेनिंग उस लेवल की कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा जो मैं 19-20 साल की एज में और 30 साल की एज में बड़ा डिफरेंस होता है, मसल डिफरेंट होते हैं। फिर मेरा आया कि कहीं जो बॉलिंग में ऐसी क्या चीज़ मैं मिसिंग कर रहा हूँ जो मुझे फायर नहीं दे रही। तो ये 3-4 चीज़ें ऐसी थी कि मुझे चेंज करनी पड़ी। एक, मुझे ट्रेनिंग, मैंने अपनी ट्रेनिंग सही की। आपने देखा होगा मेरी पेस में डिफरेंस आया है, क्योंकि वो ट्रेनिंग मैं अपना पर्सनल फिजियो अब खुद कैरी करता हूँ साथ, मेरा हर जगह वो मेरे साथ होता है। फिर एक चीज़ मिसिंग थी, मुझे लगा कि यार ये जो बैट्समैन के साथ मैं जाके आंख में चोली खेलता था ना, ये मैं नहीं करता अब। क्योंकि जब मैं मैच डालता हूँ ना किसी के साथ कि भाई या तू नहीं या मैं नहीं, तो मुझे लगता है कि मैं अच्छा एक्सप्रेस करता हूँ अपने आप को। जो अंदर छुपा भी होता है ना वो मेरे बाहर निकलता है। तो सिर्फ ये एग्रेशन की वजह से कोई नाराजगी या कोई घर से डांट वाली बात नहीं थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? नासिरुद्दीन। नासिर, क्या करती हो तुम? मैं स्टडीज़ करता हूँ। बहुत अच्छी टोपी लगा रखी है तुमने, गिलगित से ही ताल्लुक? जी जी, कल्चर के पे। कोई सवाल है? आमिर भाई से मेरा सवाल है। जी। मेरा सवाल आमिर भाई से ये है कि आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है, लेकिन वुमेन में से? लेकिन वुमेन्स में से, वुमेन क्रिकेटर में से वुमेन क्रिकेट टीम में से फेवरेट क्रिकेटर कौन है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल अक्रॉस द ग्लोब? मैं वैसे वुमेन्स क्रिकेट इतनी देखता नहीं, लेकिन क्रिकेट नहीं देखते या women? हमारी जो निदा डार है, हाँ, कैप्टन। वो यस, उनकी बहुत अचीवमेंट्स हैं और वो बहुत अच्छी ऑलराउंडर हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और जब मैं 1-2 उनकी इनिंग्स और बॉलिंग करते हैं उनको देखा हुआ है, आई थिंक वो डिजर्व करती हैं। अभी वो कैप्टन भी बनी है। आई थिंक शी हमारे शो में आ चुकी हैं, बहुत जल्दी आने वाली है वो एपिसोड। आई थिंक हमारी वुमेन्स में बहुत कुछ टैलेंटेड क्रिकेटर्स हैं। जैसे आपने बोला कि वो राय नहीं मिलती, इसी तरह हमारी वुमेन क्रिकेट को भी थोड़ा प्रमोट होना चाहिए। बहुत अच्छा टैलेंट है, लेकिन बात यह है कि मुझे निदा डार बहुत पसंद है। निदा डार हम सबको ही बहुत पसंद है। निदा डार के लिए थैंक यू। अच्छा भाई, अगला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? महविश। महविश, क्या करती हैं आप? न्यूज़ एंकर हूँ मैं। अरे वाह वाह, क्या खबरें हैं आजकल दिमाग में? आजकल आप जानते हैं जो खबरें चल रही हैं। ठीक, अच्छी नहीं है। कोई सवाल नहीं? मेरा सवाल आपसे है। अच्छा, आपसे मैं पर्सनल क्वेश्चन करने लगी हूँ। कितना पर्सनल होगा? बहुत पर्सनल। कान लाल हो रहे हैं अब। हाँ, मैं नहीं था वो। क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर आप क्रिकेटर होते तो आप किस एक्टर से शादी करते? अच्छा, सवाल में कोई कनेक्शन नहीं है। क्रिकेटर होता तो किस एक्टर से शादी करता? ना भी होता तो उन्हीं से करता। नहीं, अगर होते, क्योंकि मोस्टली आपने देखा क्रिकेटर्स एक्टर से शादी कर रहे हैं। हाँ हाँ, नहीं, पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं है, इंडिया में है ऐसा। कुछ, हाँ कुछ तो करते, बताते भी नहीं। मैं यार, अगर मुझे चांस मिलता और वो मतलब उनकी किस्मत इतनी खराब होती खातून की, नहीं बेटा, मैं इस्तिताअत के मुताबिक करता। मेरा ध्यान था एक बार, एक जमाने में प्रीति जिंटा के ऊपर। हाँ। मेरी फेवरेट है ना प्रीति? मैं उनसे मिला भी हूँ लास्ट ईयर CPL में। बहुत स्वीट सी है, बहुत चीजें, डिम्पल तो कमाली हैं उनके। तो ऐसा है, लेकिन अब वो कहाँ और मैं कहाँ। नहीं, आप यहाँ वो वहाँ। हाँ। बच गए आप। बच गए, वो बच गई, बच गई। आप आपको अगर चांस दिया जाए कि मेरी जोड़ी किसी से बनाएं, गुड क्वेश्चन, से, तो कौन सी एक्ट्रेस दिमाग में चल रही है? मुझे लगता है अपने घर जाना है, आप जोड़ी ना ही बनवाएं, ज्यादा बेटर। हाँ, ये भी। छोटी सी ब्रेक लीजिए, वापस आइए। अस्सलाम वालेकुम, कहीं नहीं जाएगा। तालियां। ये कंसर्न कैसे एड्रेस किया आपने कि इस वक्त मेरे ऊपर इतना बड़ा बैन लगा हुआ है? ये होता है ना, फैमिली वाली बेटी में। ऑनेस्टली मैं बताता हूँ कि मुझे आज भी यकीन नहीं आता जो होने वाली बात, ये कैसे हुआ है। कि उस टाइम पे मैं आपको बता रहा हूँ कि इस दिमाग में आना ये नॉर्मल चीज़ नहीं थी, मेरे लिए तो नहीं थी, क्योंकि टाइम ऐसा था। तो आई थिंक इस मामले में अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत लकी हूँ, क्योंकि शी इज़ वेरी सपोर्टिव। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ मौजूद हैं द ग्रेट मोहम्मद आमिर। आमिर भाई, कुछ कहानियां हो जाएं। एक बार ऐसा हुआ, कामरान अकमल और सईद अजमल भाई दोनों, और सईद अजमल भाई हमारे शो पे भी आ चुके हैं, बहुत ही शरारती से आदमी हैं, दोनों बाहर आ रहे थे, कुछ जुमलेबाजी हुई, क्या थी वो? हमने 2009 था आई थिंक, आप छोटे से थे, श्रीलंका टूर पे थे। तो क्योंकि पाकिस्तान टीम का जो फ्लोर होता है वो एक ही फ्लोर पे सारे ठहरते हैं, ठीक है।
तो खाने के लिए जा रहे थे, तो उधर से कामी भाई अपनी वाइफ के साथ निकले, इधर से सईद भाई, तो उधर से मैं निकला, खाने के लिए जा रहा था। तो कामी भाई ने ना सईद भाई को देखा, ओए शब्बो तू तैयार हो गई है। शब्बो। तो सईद भाई की वाइफ ने ऐसे देखा, ये आपको शब्बो बुलाते हैं? तो सईद भाई पहले हंसे, कहते हैं हाँ हाँ, ये झुकते मार रहा है मुझे। ये भी जब कीपिंग कर रहा होता है ना, ऐसे लगता है विकेट कीपर के पीछे ना, जैसे विकेट कीपिंग पे ऐसे बैठे होते हैं ना हेलमेट पहने, कहते हैं ऐसे लगता है चूहे को जेल हुई है। तो चूहे को जेल हुई है। तो वो हम हंस हंस के पागल। लेकिन सईद भाई एक ऐसे इंसान है टीम में, और शुएब भाई नंबर 1 सईद भाई, दूसरे शुएब भाई, आप इनसे जुगतबाजी में नहीं जीत सकते। आज हमारे पास ऐसा है मोहम्मद आमिर भाई के नया कपल भी आया हुआ है, बिल्कुल गरम गरम शादी है, गरम गर्मी भी बहुत है। दो बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? समरीन। समरीन। समरीन भाई, आपकी अभी माशाल्लाह नई नई शादी हुई है, बहुत बहुत मुबारक हो। साथ में जो बैठे हैं यही हस्बैंड है? हाँ जी। नहीं, जगह की कमी के बाइस अक्सर ऐसा हो जाता है। काफी देर से नहीं, वो सीधा ही देख रही होंगी ना, तो लेफ्ट उन्होंने शायद लेफ्ट बनता है ना, लेफ्ट ही बनता है, देखा ही ना होना, तो इसलिए अच्छा क्वेश्चन है वैसे। अच्छा ये बताइए कि लोगों की शादी अक्सर ऐसा होता है कि कोई पुप्पो रिश्ता लाती है, कोई बताता है, आपकी शादी ऐसी नहीं हुई। आपने एक ऐप पे प्रोफाइल बनाया, दिल का रिश्ता ऐप। हाँ जी, हमारे मोहल्ले में आंटी रिश्ते करवाती थी। हाँ। तो वो मामा मेरी काफी परेशान रहती थी मेरे रिश्ते की वजह से। ठीक है, आप परेशान नहीं थी? उधर लड़कियां खुद भी परेशान हो जाती हैं, आप नहीं नहीं, मैं नहीं परेशान थी, मामा थी। तो साथ वाली आंटी रिश्ता लेके आई, तो इन्होंने मामा से बात की कि दिल का रिश्ता ऐप बहुत अच्छी है, ये डाउनलोड करें, वहाँ अपनी मर्जी के रिश्ते होते हैं। तो फिर मैंने आपने फौरन से डाउनलोड, मामा ने डाउनलोड किया, आपने किया? मैंने डाउनलोड की। मैंने ऐप डाउनलोड की, फिर वहाँ से कॉन्टैक्ट भाई सरफराज का निकाला। मैंने बोला हमने रिश्ता करना है, मामा ने भी बोला कि रिश्ता करना है अपनी बेटी का। तो आप जाहिर बात है, इस ऐप पे और कुछ हो भी तो नहीं पाता। हाँ जी। रिश्ते की ऐप है। हाँ जी। फिर भाई सरफराज को फैसलाबाद में बुलाया भाई। अच्छा, फैसलाबाद बुलाया आपको? हाँ जी। तो वहाँ रिश्ता दिया या पहले जुगत दी? यस। भाई सरफराज फैसलाबाद आए। फिर कौन है? ये तो नहीं है ना भाई सरफराज? इतना जिक्र आ रहा है, भाई कह रही है, भाई 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 सरफराज। भाई सरफराज ज्यादा आ रही, अभी तक रिश्ता नहीं आया, भाई सरफराज आए जा रहे। नाम क्या है भाई आपका? रिश्ता जो करवाना था। अच्छा, वो रिश्ते करा रहे थे। हाँ ठीक है। जी। अब जरा मैं भाई से बात करूंगा। भाई दूल्हे मियाँ, क्या नाम है आपका? सजावल। वेरी गुड, बहुत अच्छा नाम है सजावल। सजावल, तो आपने तो ऐप डाउनलोड नहीं की, इन्होंने की? नहीं, मैंने डाउनलोड नहीं की। मेरा दोस्त था हुमैर, मैं उससे मिला जाकर, मैं कहा यार तेरी शादी होगी कि ना? हाँ होगी हुई है। क्या उम्र हो गई है आपकी जो आप इतने परेशान थे? 22 साल में इतनी परेशानी लगा रखी थी जी। शादी अभी तो परेशानी आई नहीं, अभी तो आनी है। टाइम टाइम हो जाए, अच्छी गल है। अच्छा, तो फिर आपको ये पता चला कि भाई ये प्रोफाइल बना हुआ है? जी, उसने बताया यार भाई सरफराज ने है ना रिश्ता करवाया मेरा भी। ठीक है, चलो। मैं यार मुझे भी नंबर दे दे इसका। हाँ। मैं भी रब्ता करता हूँ उसके साथ। उसने काफ़ी रिश्ते दिखाए मुझे लाहौर से भी। पहली एनिवर्सरी आ जाएगी, इतनी लंबी कहानी है। हाँ। उसने बताया सरफराज भाई, इतने कैरेक्टर आ गए। सरफराज धोखा नहीं देता ना। पक्की बात ये हो गई अब शादी? जी। खुश है? माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खुश है। कितना अर्सा हुआ है? फिर 2 माह हुए। 2 माह में खुश है? बहुत ज़्यादा खुश है। खुश है, अल्लाह करे। बहुत ज़्यादा। 2 माह तो पता ही नहीं चलते, पता ही नहीं चलते, सुन होता है आदमी। अच्छा, दूसरों को भी आप रेकमेंड करेंगे सजावल के ये तरीका एक सेफ तरीका है, ऑथेंटिक अच्छा तरीका ही है? सरफराज तो बहुत बहुत मुबारक हो सबसे, सजावल बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि आपकी शादी हुई माशाल्लाह से, बहुत प्यारा कपल है। और अल्लाह मियाँ इसी तरह सबकी जिन जिन की ख्वाहिशात हैं उनको ऐप के थ्रू या किसी जिस तरीके से भी हो उनकी शादियाँ। बहुत अच्छी ऐप है ये, बहुत अच्छी ऐप है। अरे भाई हाँ ना, कह रहे बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी ऐप है। ये देख रहे हैं फीलिंग के साथ बता रहे, बहुत मिसाल तो सामने है ना। अब जिनकी नहीं हुई वो कह रहे हो कि बेटा आप डाउनलोड करके देखेंगे अच्छी है कि नहीं है। अच्छा, अभी आपने एक आखिरी सवाल पूछूंगा सजावल और भाभी अपना कि ऐप डिलीट कर दी है ना? नहीं, अब तो मैंने काट दी है, अभी रोनी है मुझे। बहुत मुबारक हो, ताली होनी चाहिए इस खूबसूरत कपल की। अगला सवाल भाई। हाँ भाई, किसके पास था? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? समीउल्लाह। समीउल्लाह, आप क्या करते हैं? स्टडी करता हूँ। माशाल्लाह। वो सभी करते हैं ना, क्या बीएस केमिस्ट्री का। वेरी नाइस। कोई सवाल?
सवाल आमिर भाई से है, आप अभी भी फिट हैं तो आपको ऐसी कौन सी फिट है क्या मतलब भाई? अभी भी फिट है, आपको ऐसी कौन सी कमजोरी महसूस हुई कि आपको इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेनी पड़ी? आमिर भाई सवाल अवामी सवाल है। कमजोरी का तो बात कर, इनके सामने मैं बहुत कमजोर हूँ इनकी से देख के। कमजोरी यार बहुत सारी होती हैं, आपको मैं बता नहीं सकता, बहुत सारी होती है, मैं गिनवा नहीं सकता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो वाली कमजोरी नहीं है। नजर की कमजोरी नहीं है। लेकिन आप किसी जगह जॉब करते हो, क्रिकेट खेलते हो या स्टडी करते हो, अगर आपको इन्वायरमेंट वैसा ना मिले या आपका वो जो वहाँ का सिस्टम है आपको फ्लेक्सिबल ना रखे, स्पेशली एज अ स्पोर्ट्स पर्सन आपका मेंटली फ्लेक्सिबल रहना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ। क्योंकि आपने ग्राउंड में जाके एक फ्री ऑफ माइंड के साथ, फ्रीडम के साथ डिलीवर करना है। जब आपके ग्राउंड से बाहर इतने मसले चल रहे हों सिस्टम के साथ, तो आप उस तरह डिलीवर नहीं कर सकते। बजाय आप वो टाइम वेस्ट करो, अपनी क्रिकेट को ज़ाया करो, आप साइड पे हो जाओ। हाँ भाई आखिरी दे दो मुझे बस बंदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? मिर्ज़ा मोइदुल हसन। भाई बहुत ही छोटा सा नाम रखी है तुमने। अच्छा क्या करते हो मिर्जा? मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग फ्रॉम यूआईटी लाहौर। बहुत महंगी चीज, पूरी सीवी बता रहा है। बहुत मेटल एंड मेटलर्जी, ये लोहे की साइंस बेसिकली लोहे की साइंस। बिल्कुल ऐसे ही। मैंने अच्छा कोई सवाल लायो? जी मेरा क्वेश्चन है कि आमिर भाई आपने कई फाइनल्स खेले हैं, T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, चैंपियन ट्रॉफी का। बिफोर नाइट थोड़ी टेंशन तो होती होगी। मैं आज शो में मौजूद हूँ, सुबह मेरा फाइनल है, टेंशन इस चीज़ की कि टेंशन नहीं हो रही। टेंशन इसकी है, टेंशन नहीं हो रही। आमिर भाई ये जो बड़े मैचेस होते हैं वर्सेस इंडिया है, फाइनल है, सेमीफाइनल, इसमें रात में नींदें आ जाती हैं हम लोगों को? नहीं आती। होता है बटरफ्लाई जो होता है ना, वो आपके पेट में ना ऐसे वो अच्छा वाला हो रहा है, वो प्रेशर नहीं होता, आप वेट कर रहे होते उस मोमेंट का, जल्दी आए हो के खत्म हो। लेकिन मुझे दो जगहों पे बहुत ज़्यादा फील हुआ था। एक 2009 वर्ल्ड कप का फाइनल और 2017 का चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल। इवन जो 2017 का चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल था उस दिन, क्योंकि उन दिनों में रमज़ान था तो मुबारक रात भी थी। जी हाँ। तो मैंने जो सुबह किट पहननी थी, क्योंकि साफ कपड़े पहनने होते हैं हमने, तो मैंने उसी में नवाफिल पढ़े थे कि यही सुबह मैं किट पहनूंगा। क्या बात। तो तैयार कर ली थी किट इस काम के लिए कि यही सुबह कपड़े पहनूंगा। लेकिन जब हम ड्रेसिंग रूम में होते हैं, मैच चल रहा होता है, जैसे हमारी बैटिंग चल रही थी, तो वो होता है एक प्रेशर। लेकिन ऑनेस्टली जब हम ग्राउंड में जाते, मैं अपनी अगर बात करूँ तो मैं ग्राउंड में जाता हूँ ना, फिर वो सारा प्रेशर निकल जाता है। फिर वो नेचुरल एक चीज़ होती है कि आप अपनी बॉलिंग पे फोकस कर रहे हो, तो फिर आपको ये जो स्टेडियम भी राइट लेफ्ट क्राउड बैठा होता है स्टेडियम में, ये भी आपको फोकस नहीं होता। आपका फोकस होता है कि मैंने बॉलिंग करनी। आमिर भाई शादी की बात कर रहा था मैं आपसे, माशाल्लाह उस पीरियड में हुई जब आप एक टफ एरा से गुजर रहे थे। 2011 गालबन आप क्रिकेट से बाहर थे, बैन लगा हुआ था, ऑल टाइम लो होंगे। उस वक्त आपकी नजर खातून पे पड़ी, कन्विंस कैसे किया आप? बड़ा मुश्किल से। जब मेरी बात उनसे स्टार्ट हुई तो पहले तो 6 महीने लगे, वो भाई भाई बोलती रही। मैंने कहा भाई, मैंने कहा ये भाई वाला कान मेरा बंद है भाई। एक दोस्त मुझे लेके गया फैमिली फंक्शन पे, ठीक है, तो वहाँ पे आए हुए थे, तो मैंने इनको भी देखा। मुझे वो होता है ना कि आपको एक आ जाती वाइब्स आ जाती है। मैंने कहा ये बंदा है भाई, हालांकि उस हालात में भी उस हालात में ये दिमाग चल रहा, मतलब इतना शैतानी दिमाग हुआ था कि फ्यूचर का सोच रहा है। सही, अच्छी बात। तो मैंने आंटी को फिर फोन किया, मैंने कहा मुझे नरजिस मेरी वाइफ, वो तो भाई नहीं कह रही थी। नहीं बेटा, मुझे नरजिस पसंद है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं मतलब कि पहले इधर उधर पहले 6 महीने लगाऊं, पहले देखूंगा समझूंगा फलाना होगा। मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि मैंने आपकी बेटी से शादी करनी है, सिंपल इज दैट। फिर इसी तरह मेरी बात चलती रही 2-3 महीने। अच्छा, पाकिस्तान में अगर आप क्रिकेट नहीं खेलते हो, जैसे एक पेरेंट्स का ये कंसर्न कैसे एड्रेस किया आपने कि इस वक्त मेरे ऊपर इतना बड़ा बैन लगा हुआ है? ये होता है ना, फैमिली वाली बेटी में आ रही है। ऑनेस्टली मैं बताता हूँ कि मुझे आज भी यकीन नहीं आता जो होने वाली बात ये कैसे हुआ है, कि उस टाइम पे मैं आपको बता रहा हूँ कि इस दिमाग में आना ये नॉर्मल चीज़ नहीं थी, मेरे लिए तो नहीं थी, क्योंकि टाइम ऐसा था। तो आई थिंक इस मामले में अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत लकी हूँ, क्योंकि शी इज़ वेरी सपोर्टिव। आमिर भाई वक्त आ चुका है, थोड़ी देर के लिए आपकी आंखें बंद की जाएंगी। सेगमेंट का नाम है नजर बंद। इसमें आपको ये ब्लाइंड फोल्ड पहनाया जाएगा, स्क्रीन के ऊपर कोई तस्वीर आएगी। अब वो कोई शख्सियत हो सकती है, कोई जगह हो सकती है, जानवर या चीज। आपने सिर्फ सवाल पूछ के गैस करना है वो क्या है। मैं हिंट्स भी देता हूँ, वही वायरल होती है। ये आपने खुद पहन लिया। तस्वीर लगाओ बेटा।
वाह, कौन चीज है? आ चुकी है आमिर भाई, आ चुका है, आइटम आ चुका है। कौन है? क्या कौन है, मतलब कौन है ये क्या बताने का फायदा क्या रहेगा फिर? आपने पूछना इंसान है, जानवर है, चीज है, जगह है, क्या फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल है, इंसान है, नहीं इंसान नहीं है, जानवर है, जानवर भी नहीं है, चीज है, चीज। तो फिर ये किस काम में यूज होता है जी? एहतियात के काम। एहतियात के काम नहीं होता है अक्सर भाई, हालात बहुत खराब है, लोग कहते हैं एहतियात करो बेटा। मास्क? मास्क नहीं है, लोग कहते हैं एहतियात करो, ये लगा लो। मास्क भी तो है। नहीं नहीं, वो दूसरी एहतियात है, पर्सनल एहतियात है, इसमें पूरी पूरी फैमिली बच जाती है। हाँ मैं बता रहा हूँ। अरे भाई क्या, आप अगला सवाल पूछिए, कहाँ इस्तेमाल होती है? खाने वाली चीज है? नहीं नहीं, लगाने वाली। अरे भाई नहीं, अल्लाह के साथ। अरे नहीं है खाने वाली, लगाने वाली नहीं है क्या ये? अच्छा, आपने बोला कि एहतियात वाली चीज है, राइट? एहतियात वाली चीज है नहीं है, एहतियात वाली चीज, एहतियात वाली चीज है, लगाने वाली चीज है, और पूरी पूरी फैमिली बच सकती है अगर ये लगी भी। सीट बेल्ट? नहीं नहीं, सीट बेल्ट से आप ही बचोगे। अच्छा, पूरी फैमिली बच जाती है। हाँ, गानों में भी जिक्र है इसका, गानों में भी जिक्र आया है। गानों में भी जिक्र गानों में भी जिक्र है। ये कौन सी चीज है? राजा, राजा के नाम से एक गाना है, राजा। राजा की आएगी बारात, उसमें भी आने का जिक्र है। राजा आजा, लाइन पे आजा। हाँ, राजा को कहा जा रहा है राजा वाजा, फॉर्मेलिटीज में मत पड़, आजा। अब आपने गैस करनी है। ऐसा है यार, अच्छा अच्छा है, ऐसा है। अच्छा, और कोई भी इसमें ऐसी बात नहीं है जो ना हो। अच्छा जी, प्रोटेक्शन है, पूरी फैमिली बच जाती है, राइट? आप कह रहे हो? आपने हिंट दिया मुझे। मैंने हिफाजत कहा। आपने हिफाजत की। अक्सर अब्बा को टेंशन होती है लगी है कि नहीं। अब्बा अक्सर कहते हैं देखो यार लगी है कि नहीं लगी, हर वक्त टेंशन में रहते हैं। मिडिल क्लास अब्बा की यही टेंशन होती है, बेटा देखो। ये तो दरवाजे की कुंडी हो गई ना। कुंडी ना खड़का, राजा सीधा अंदर, फॉर्मेलिटी। एक और लगाओ भाई, एक और आइटम लगाओ भाई। वाह, हाँ लगा दे बेटा। भाईजान, अब आपने आमिर भाई मास्क नहीं उतारोगे, ठीक है? क्या है? इंसान है। इंसान, इंसान है। ओके, इंसान है। मैं संभाल लूंगा हिंटें। क्रिकेट से है, पॉलिटिक्स से है? क्रिकेट से समझ लें, है क्रिकेट से है। क्रिकेट से है। ओ, रिटायर है या रिसेंट खेल रहा है? खेल रहा है मगर रिटायर ही है, समझे? खेल रहा है। मैं ही हूँगा। नहीं, आप नहीं है, आप नहीं, आप नहीं है। अच्छा, आप होते तो ये नहीं होता। आप होते तो ये नहीं होता। आप जब भी आए ये नहीं होता। पाकिस्तान से है, इंडिया से है? जब आया इंडिया से है। खेल रहे अभी इंडिया टीम से? यही तो वो कह रहे हैं कि क्यों। ओपनर है? हाँ, वड़ा पाव बहुत पसंद है इसे। राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड है? फर्क क्या पड़ता है, खेलता कहीं है। राइट हैंड। आपने बोला ना ओपनिंग। राइट हैंड, राइट हैंड, राइट हैंड। रोहित शर्मा? रोहित शर्मा। सच्ची हिंट नहीं थी, जब आप होते हो ये कहाँ रहते हैं, चले जाते हैं। तो आमिर भाई बहुत बेहतरीन खेला आपने यार। उम्मीद है आपको मेरी हिंट्स और तस्वीरें पसंद आई होंगी। दर्द करना शुरू हो गया यार। इसी बात में बनता है एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, वापस आइए। असला मना कहीं नहीं जाएगा। इतने बड़े बड़े बैट्समैन आउट किए, क्या ख्वाहिश रह गई है किसको आउट करना है? किसको आउट करना है? आप कोई रह गया ऐसा कोई कि बच्चू तुझे तो मैं आउट करूं यार? ऑनेस्टली शहबाज शरीफ, जो वो उन लोगों की फील्ड है। खान साहब लगे हुए हैं, वो लगे रहे। लेकिन मेरा यह था कि मेरी ख्वाहिश थी कि सचिन को आउट करना, वो अल्लाह ने मेरे से कहा। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू असला मना। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद आमिर। आमिर भाई एक बात बताइए, आपने स्मिथ को आउट किया, केन विलियमसन को आउट किया, तेंदुलकर को आउट किया, विराट कोहली को आउट किया, रोहित शर्मा को आउट किया, रमीज राजा को बोर्ड से आउट किया, बात डाल दी बस। इतने बड़े बड़े बैट्समैन आउट किए, क्या ख्वाहिश रह गई है किसको आउट करना है?
किसको आउट करना है अब कोई रह गया ऐसा कोई कि बच्चू तुझे तो मैं आउट करूँ? यार ऑनेस्टली शहबाज शरीफ जो वो उन लोगों की फील्ड है, खान साहब लगे हुए हैं, वो लगे हुए हैं। लेकिन मेरा यह था कि मेरी ख्वाहिश थी कि सचिन को आउट करना, वो अल्लाह ने मेरे से करवाया था। वो आपने किया। तो लेकिन मेरे जो फेवरेट थे ना कि मैं इनको बॉलिंग करता, वो ब्रायन लारा। हाँ ये तो है, वो मुझे लगता है कि क्या स्टाइलिश बैट्समैन, या उनको दिल करता था कि बॉल करूं। अच्छा आमिर भाई, वक्त है कि आपके साथ एक और छोटा सा गेम खेला जाए। गेम का नाम है बचाओ। बचाओ, हाँ। बचाओ में होगा ये, आपके दिल के करीब कोई शख्सियत एक छोटी सी मुसीबत में है। ओके। और जो शख्सियत दिल के बहुत ही करीब है आपके, ठीक है, छोटी सी मुसीबत में आपने 1 मिनट के अंदर 3 सवालों के जवाब देने। अगर वो जवाब दे दिए तो वो मुसीबत से बच जाएंगे, नहीं दिए तो बस वो मलेशिया चले जाएंगे। आपको क्या लगता है कौन होगा दिल के करीब? मेरे दिल के करीब बेगम नहीं है, ये तो मुझे पता है। अच्छा ठीक है, दिल के करीब है, इसमें नहीं है। इसमें कौन होगा यार? कोई भी नहीं समझ में आ रहा ना? दिखाओ बेटा कौन है। मिसबा भाई मुसीबत में है, इन्होंने आप 1 मिनट में सवाल के जवाब देने 3 और ये बच जाएंगे। अब देने हैं प्लीज। पहला सवाल, पाकिस्तान के 4 ऐसे बॉलर्स जिन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 1000 विकेट्स ली हुई हैं। मुश्ताक अहमद, हाँ। अब्दुल कादर, नहीं। दानिश कनेरिया, हाँ। वसीम अकरम, हाँ। वकार यूनस, हाँ। नहीं वो नहीं। सरफराज नवाज, हाँ हाँ। और एक यूनिवर्सल कप्तान हमारे इमरान खान। इमरान खान। स्टॉप। अगला सवाल, कोई भी 6 स्टेडियम्स के नाम बता दें दुनिया। लॉर्ड्स ओवल लाहौर, कज़ाफी स्टेडियम, कराची स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम, MCG, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, ब्रिस्बेन, एडिलेड। हो गया, स्टॉप। आप भी बचाने में तुले हो। अच्छा अब ये देखो मिसबा भाई, मुसीबत में भी बिल्कुल काम है, बहुत कोई टेंशन ही नहीं। नहीं ठीक। आखिरी सवाल, ऐसी 9 चीजें जो बैट्समैन पहन के बैटिंग करता है। 9 चीजें? 9 चीजें पहन के, हेलमेट, हाँ। गार्ड, पैड्स, थाई पैड्स, स्पाइक्स, सॉक्स, चेस्ट गार्ड, ग्लव्स और क्या? एक सेकंड। कपड़े, शर्ट, ट्राउजर। एक सेकंड। मैं टाइम वेस्ट कर रहा था। रोक दो, बच गए। रोक। अबे रोकना, बच गए, हो गया वो। भाईजान ये आपने खुद किया है अपने ऊपर। हम फंसाए बैठे थे भाई। बहुत कम हुआ ऐसा कि कोई 3 सवालों के जवाब इस तरह तेजी से दे दे और बचा ले। अच्छा? अक्सर लोग नहीं बचा पाते। तालियां होनी चाहिए मोहम्मद आमिर के लिए। अच्छा अगर आप जवाब नहीं दे पाते ना तो बताओ क्या होता है बेटा, दिखाइए जरा। ये देखो शार्क लगी हुई है। शुक्र है बचा लिया। लेकिन आपके साथ ये जाएगा। थैंक यू। आमिर भाई जाते जाते एक आखिरी मुश्किल सवाल पूछना चाहता हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में शाहीन है, हारिस रऊफ है, नसीम शाह है, हसनैन है, वसीम जूनियर है और 3-4 और आजकल के जो फास्ट बॉलर्स खेल रहे हैं। और आपको अगर इंक्लूड कर लूँ सही इस लिस्ट में, तो आप पाकिस्तान के टॉप 5 बॉलर्स के नाम मुझे आज जो खेल रहे हैं उनके नाम बताइए, फास्ट बॉलर्स इंक्लूडिंग योर सेल्फ। आप किधर प्लेस करेंगे अपने आप को, 1 बीइंग द बेस्ट? अगर एक्सपीरियंस पे करेंगे तो मैं अपने आप को ऊपर रखूंगा। सही है। और मैं 5 तो टॉप में मैं पेयर करना चाहूँगा नसीम के साथ। ओके। स्पेशली क्योंकि अगर 50 ओवर की बात करें तो नसीम इट्स लाइक कि मुझे वो ना कंप्लीट बॉलर लगता है। आपको लगता है दूसरा एंड संभाल लेगा वो? यस, क्योंकि वो नए बॉल से इन स्विंग भी करता है, आउट स्विंग भी करता है। लेकिन उसकी जो सबसे अच्छी बात है जो मुझे पसंद है एज अ बॉलर, ही नोज कि किस टाइम पे कौन सा बॉल करना है। मैं उसको इन न्यू कमर्स में हाईली रेट करता हूँ। वेरी नाइस। अच्छा आमिर भाई, एक जो सवाल मेरे दिल के बहुत करीब है। आप अब इस वाकये को 2010 साल, 12 साल, 13 साल हो चुके हैं, मगर अक्सर लोग ताने मारते होंगे कि ये किया था तुमने, ये किया, आज भी मारते होंगे इतने। जो अच्छा आदमी जब पहुंचता है किसी पोजीशन पे तो सेंसिटिव भी बहुत होता है वो, जब ये, और आप स्पोर्ट्समैन हैं, दिमाग बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ डू यू कोप अप विद दिस कि जब आपको ताना मार के चला जाता है? देखिए, जब आपने कोई चीज़ अचीव करनी होती है ना, कोई गोल अचीव करना होता है, तो फिर आपका फोकस सिर्फ गोल पे होना चाहिए। वेरी नाइस। फिर आपका ये जो राइट लेफ्ट हर्डल्स आती हैं, ये मैं एक इंसान नहीं होऊंगा दुनिया में, किसी भी आप रोनाल्डो से भी जाके पूछोगे ना तो वो भी कहीं ना कहीं उसने भी ऐसी चीज़ें फेस की होंगी। बिल्कुल। लेकिन जो आपने बात की है, जब आप किसी कल्चर में जब पले बड़े होते हैं ना, तो आप उस कल्चर को अगर समझ जाते हैं ना तो फिर ये चीज़ें ईजी हो जाती हैं। वेरी वेल पुट। ठीक है। तो जब मैं 2015 में वापस आया था ना, तो मुझे पता था कि हमारा कल्चर किस तरह का है, तो मुझे ये चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी।
ये लोग हमारे प्यार भी बहुत करते हैं और माशाल्लाह लताड़ भी बहुत करते हैं। आई डोंट थिंक से कि अल्लाह ना करे लाइफ में कोई इस तरह का टाइम मेरे पे इससे टफ आएगा। अगर मैं उस सिचुएशन से निकल सकता हूँ तो अब तो अल्लाह ने हर चीज़ मुझे दी हुई है, तो ये चीज़ें मेरे लिए बॉदर नहीं करती। क्या बात है आमिर। मैं आज इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए ना सिर्फ अपनी तरफ से बल्कि पूरे पाकिस्तान की तरफ से आपको 2009 के वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी जितवाने की वजह से बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन अस्सलाम वालेकुम। We all would love to see you, Shaheen, Haris bowling together inshallah for Pakistan. ख़वातीन हज़रात, शो का टाइम यही ख़त्म को पहुँचता है। जाने से पहले मैं करता हूँ एक कमाल की बात, और आज क्योंकि हमारे साथ स्पोर्ट्समैन है तो कमाल की बात भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड होगी। One man practicing sportsmanship is far better than 100 teaching it. यानी एक आदमी अगर स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहिरा कर रहा है तो वो उन हज़ारों लोगों से अच्छा है जो सिर्फ उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। स्पोर्ट्समैनशिप ये है कि जब कोई गिरा हुआ हो तो उसको हाथ देना आपको आता हो, चाहे वो किसी अपोजिंग पार्टी का क्यों ना हो। म्यूचुअल रिस्पेक्ट स्पोर्ट्समैनशिप की बहुत बड़ी की है, एक दूसरे की इज्जत करना। अग्रेशन जाहिर बात है गेम का हिस्सा है, वो दिखाइए, मगर म्यूचुअल रिस्पेक्ट कभी एक दूसरे की ना नीचे आने दीजिए। 11:55 बज रहे हैं आपकी घड़ियों में। आमिर भाई 11:55 पे यूजुअली रात में क्या करते हैं आप? सोने की तैयारी। सोने की तैयारी कर, ठीक है। तैयारी में क्या क्या शामिल है? तैयारी में शामिल ये है कि पहले तो सबसे पहले जो मेरी बेटियां हैं, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 बेटियां, लेकिन जो 2 हैं मिनसा और जोया, जब तक उनके बीच में नहीं सोऊंगा उनको स्टोरी नहीं सुनाऊंगा की कहानी, वो नहीं सोएंगी, मैं अपने बेड पे नहीं जा सकता। ऐसा ही तो वो कभी 12:30 भी बज जाते हैं और कभी 11:30 भी हो जाते हैं। तो इसी तरह हमारे बच्चे ना सिर्फ कहानियां सुनते हैं बल्कि उनमें मसले भी निकालते रहते हैं, मसले सॉल्व करते हैं। हज़रात, आप भी 11:55 बज रहे हैं, सोने की तैयारी कीजिए, सोइए, सुबह उठिए, पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरीन कीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।